कामिनी, जीजी का फोन आया था। जो रिश्ता उन्होंने बताया था, उन्हें हमारी कृतिका की फोटो पसंद आई है। अब वो मिलना चाहते हैं हमसे। विशाल जी घर आ अपनी पत्नी से बोले। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आना चाहते हैं वो? कामिनी जी खुश होते हुए बोली। परसों रविवार का दिन रखा है उन्होंने। जीजी भी आएंगी। तुम सब तैयारी अच्छे से कर लेना, कोई कमी ना आ रहे। विशाल जी बोले। फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। कामिनी जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। कामिनी जी और विशाल जी के दो बच्चे हैं। छोटा किंसुक जो बीटेक कर रहा है, बड़ी कृतिका जो एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। क्योंकि कृतिका 26 साल की हो गई, तो उसकी बुआ यानी विशाल जी की बहन ने एक रिश्ता बताया था, जिसकी बात विशाल जी कर रहे हैं। तय समय पर लड़के वाले आए। उनकी आव भगत अच्छे से की गई। देखिए विशाल जी, हमें कृतिका बेटी वैसे तो बहुत पसंद आई। हमारे बेटे क्षितिज को भी पसंद है, पर हम उससे और आपसे सबसे रूबरू मिलना चाहते थे, जिससे कोई फैसला ले सके। लड़के के पिता देवराज जी बोले। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी शादी ब्याह के मामले में बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। विशाल जी बोले। तो आप बुलाइए बिटिया को, हम सब उससे मिलने को उत्सुक हैं। लड़के की माँ सरिका जी बोली। कामिनी, जाओ कृतिका को ले आओ। विशाल जी बोले। हाँ तो कृतिका बेटा, आपके क्या शौक हैं? कृतिका के आने पर सरिका जी ने पूछा। आंटी जी ज्यादा नहीं, बस मुझे लिखना पसंद है। घर सजाने का शौक तो बचपन से है। मुझे साथ ही थोड़ा बहुत घूमने का। कृतिका ने बिना हिचक जवाब दिया। बहुत अच्छा बेटे, घूमने का शौक तो हमारे क्षितिज को भी है। तुम कुछ पूछना चाहती हो हमसे? देवराज जी बोले। जी अंकल, मैं क्या? कृतिका अपनी माँ पापा को देखते हुए बोली। हाँ बेटा, तुम्हें भी हक है सब जानने का। तो जो पूछना या कहना चाहती हो, बेहिचक हो। सरिका जी बोली। जी आंटी जी, बस एक बात कहनी है मुझे। शादी के बाद मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती। तुमने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, तो तुम्हें पूरा हक है अपनी जॉब का फैसला लेने का। क्यों मम्मा पापा? इस बार क्षितिज बोला। बिल्कुल बेटा, देवराज जी बोले। बेटा कृतिका, तुम्हें क्षितिज से कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो, या नहीं तो अंदर चले जाओ चाहे तो। सरिका जी बोली। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्षितिज जी को मुझसे कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, कृतिका ने जवाब दिया। कृतिका, आपके इस आत्मविश्वास को देख मुझे कुछ नहीं पूछना। बाकी जो कुछ है मम्मा पापा डिसाइड करेंगे, क्षितिज ने जवाब दिया। लो जी, बच्चों ने तो मोहर लगा दी। अब आप लोग बताइए, क्योंकि हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझिए। हमारी कृतिका आपके घर की बेटी बन के रहेगी, ऐसा हमें यकीन है। कृतिका की बुआ सुधा जी बोली। माफ कीजिएगा सुधा जी, पर हम कृतिका को बहू बनाने आए हैं। बेटी बनना उसके हाथ में है। सरिका जी बोली। हाँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कामिनी बोली। देखिए गुंजन, हमारी बेटी है। इसे गलत बात पर मैं डांटती भी हूँ और रोकती भी हूँ, जैसा कि हर माँ अपनी बेटी के साथ करती है। आप भी कृतिका के साथ करती होंगी। सरिका जी ये बोल कामिनी जी को देखने लगी। जी बिल्कुल, गलत बात पर तो हर माँ बाप टोकते ही हैं, क्योंकि माँ बाप से बड़े शुभचिंतक बच्चों के कोई नहीं होते। कामिनी जी ने कहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर आजकल की लड़कियां माँ की डांट बर्दाश्त कर लेती, पर सास का समझाना उन्हें बुरा लगता। पर अगर हम बेटी बनाकर बहू को लेकर जाएंगे, तो बेटी जैसे ही उसे लाड करेंगे तो डांटेंगे वे क्यों, कृतिका बेटा। और अगर बहू लेकर जाएंगे तो लाड तो लड़ाएंगे, पर वो रिश्ता नहीं बन पाएगा जो मेरा गुंजन के और आपका कृतिका के साथ है।
इसलिए मैंने कहा कि हमें बहू लेकर जाएंगे। बेटी बनना कृतिका के हाथ में है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं माँ तभी बनूंगी जब कृतिका बेटी बनना चाहेगी। सरिका जी ने हंसते हुए कहा। सच में सरिका जी अपने बहुत अच्छी बात कही। बेटी बनाने का मतलब सिर्फ बेटी की तरह आज़ादी ही नहीं, बल्कि व्यवहार भी बेटी की तरह किया जाए, तभी तो इस बात का सही मतलब निकलता है। विशाल जी बोले। हाँ तो कृतिका बेटा, अब तुम सोच लो, तुम्हें बहू बनना है कि बेटी। देवराज जी भी हंसते हुए बोले। आंटी जी, क्या आप मुझे अपनी दूसरी बेटी बनाएंगी? कृतिका बिल्कुल बेटा, पर आंटी नहीं मम्मा कहो। सरिका जी कृतिका को गले लगाती हुई बोली। और पापा मम्मा, मैं आपका दूसरा बेटा बनने को तैयार हूँ। क्षितिज कामिनी जी और विशाल जी से बोला। बेटा, आपको तो हम देखते ही अपना बेटा मान लिया था। विशाल जी क्षितिज को गले लगाते हुए बोले। लो जी, तो रिश्ता तो हो गया। ते अब तो मुंह मीठा कराइए आप समदन जी। देवराज जी कामिनी जी से बोले। बिल्कुल भाई साहब। कामिनी जी ने सबको मिठाई दी। विशाल जी ने देवराज जी को मिठाई खिलाया, गले लगा लिया। और सरिका जी ने कामिनी जी को, हमारे परिवार में आपका स्वागत है भाभी। बहुत जल्दी आपको बाजे गाजे के साथ ऑफिशियली अपना बना कर ले जाएंगे हम। क्यों भैया? गुंजन कृतिका को गले लगाते हुए बोली। गुंजन के ऐसे बोलने पर कृतिका और क्षितिज दोनों शर्मा गए और सभी हंस पड़े। दोस्तों, ये सच है कि बेटी सिर्फ कहने से नहीं बना जाता। सास को माँ सा मान लिया जाए और बहू को बेटी सा लाड, तभी रिश्ते सार्थक होते हैं। यहाँ सरिता जी की सोच बिल्कुल सही है, मेरी नज़र में और आपकी।